2014 के जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, बहुत गर्मी हो रही थी और एक नारा चल रहा था, मन से है मुलायम और इरादे लोहा हैं। आजमगढ़ में चुनाव हो रहा था लोकसभा का और उस समय वहां के प्रत्याशी लोकसभा के थे मुलायम सिंह यादव जी और उनके सामने खड़े थे रमाकांत यादव जी। जब मैं आपको परिचय दे रहा हूं तो इसको सोचकर आप जान गए होंगे कि आज मैं आजमगढ़ में खड़ा हूं। और ख़ास बात यह है कि अखिलेश यादव जी जो सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो यहाँ के वर्तमान लोकसभा के सांसद हैं। पहले मैंने आपको यहाँ का परिचय कराया, अब मैं बताऊंगा इस जगह के बारे में। ये देखिए भाई, ये चाय की एक दुकान है जिसका नाम है शीशा ढाबा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग खड़े होकर चाय पी रहे थे। तो हमने सोचा गाड़ी रोकते हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या माहौल है। और एक रोचक बात वो ये है कि इस बार अखिलेश यादव जी करहल से चुनाव लड़ रहे हैं, बल्कि योगी आदित्यनाथ जो सूबे के मुखिया हैं वो गोरखपुर से ही चुनाव लड़ रहे हैं विधायकी का। सवाल ये खड़ा हो रहा है, अखिलेश जी जहां से सांसद हैं वहां से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं। और दूसरा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ जहां से सांसद रह चुके हैं वो वहां से क्यों लड़ रहे हैं। तो इन सबसे बात करेंगे, जानेंगे कि इन बातों की क्या प्रामाणिकता है, क्या असलियत है। कैसे हैं आप सब, ठीक हैं? बढ़िया। आपसे बातचीत करूँ, चाय पी ली आपने? पी रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? कुंवर बासित अली। बासित साहब, क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया। बढ़िया। मैंने अभी इंट्रो में एक बात बोली, मैंने कहा कि अखिलेश यादव जी आजमगढ़ के एमपी हैं, लेकिन चुनाव तो वो करहल से लड़ रहे हैं। उनकी पिताजी की बनाई सीट पर चले गए हैं और योगी जी जो मठ से आते हैं, जो गोरखपुर के एमपी रह चुके हैं, वो वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए, एक तो योगी जी कभी चुनाव हारे नहीं हैं और वो हमेशा अपनी जनता के सुख दुख में और जनता के साथ रहे हैं। अब अखिलेश जी ट्विटर वाले नेता हैं, एसी में बैठकर वो राजनीति करते हैं, केवल कुछ समय के लिए एक रथ लेते हैं, उसमें भी एसी के अंदर रहते हैं, ऊपर आते हैं, हाथ दिखाते हैं, फिर अंदर चले जाते हैं। उनको डर था कि जो यहाँ नाराज़गी है, आज आजमगढ़ के अंदर 10 सीटें हैं और 10 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के पास 1 सीट थी। इस बार हम यहाँ की आजमगढ़ की 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जा रही हैं, 1-2 बसपा कांग्रेस को। तो समाजवादी पार्टी यहाँ हार रही है और समाजवादी के साथ साथ अखिलेश यादव यहाँ से जो छोड़कर गए हैं बेवफाई करके, वो भी इस बार करहल जाकर उनको जनता माफ़ नहीं करेगी। यहाँ का मैसेज वहाँ साफ है, वो वहाँ से भी हार रहे हैं। आपने कहा बेवफा है, जनता माफ़ नहीं करेगी। मैं थोड़ा आपसे बात और करूंगा। करहल के बारे में लोग ये कह रहे हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, मीडिया एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि करहल में जो यादव बाहुल्य क्षेत्र ज़्यादा है और कहा जा रहा है वहाँ पर 40% यादव है। लेकिन यहाँ के बारे में कहा जाता है यहाँ पर मुसलमान भी है, यादव भी है, और मुसलमान यादव यानी MY हमेशा से सपा का कोर वोट बैंक रहा है। ऐसा क्या हो गया, चुनाव लड़ने की बारी आई, पूरा यादवों पर विश्वास, मुसलमानों पर विश्वास बिल्कुल नहीं? कुछ साल पहले एक बहुत मामला चला था पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। CO ज़ियाउल हक की हत्या हुई थी और हत्या के अंदर कुंडा में जो गुलशन यादव मुख्य अभियुक्त बनाए गए थे, उन्हीं को समाजवादी पार्टी ने, जो मुसलमानों की पार्टी कहलाती है, टिकट दे दिया। आज तक अखिलेश यादव नजीब कई साल से घर से लापता है, उसके घर नहीं गए और अब तो वो दाढ़ी और टोपी से भी ऐतराज़ उनको हो गया है। वो मुसलमानों को मन से धक्का लगाने लगे हैं और भगाने लगे हैं। मेरठ की बात कर रहे हैं आप? मुजफ्फरनगर, मेरठ और अलीगढ़, कई जगहों पर ऐसा हुआ है कि जो मुस्लिम, और इस बार चाहे वो इमरान मसूद हों, चाहे वो कादिर राणा हो, हाजी याकूब हों, शाहिद अखलाक हों, जितने बड़े नेता हैं उनको सबको ढक्कन कर दिया है इन्होंने। आप कह रहे हैं ढक्कन कर दिया है, लेकिन मैं पूरा यूपी घूम रहा हूँ और एक नारा चल रहा है कि जनता पुकारती अखिलेश आई है, और जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें लोग ये कह रहे हैं कि एक तरफा पूरा अखिलेश जी को पूरा मुस्लिम समुदाय वोट दे रहा है, और आप कह रहे हैं ढक्कन कर दिया है और वो विश्वास भी नहीं कर रहे हैं। इतना द्वंद्व क्यों? देखिए, मुसलमानों को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने अज्ञानता की लाइन में और बेरोजगार करने की लाइन में और जो पढ़ाई लिखाई की लाइन थी उससे हटा करके केवल एक दलाली की लाइन में लगा दिया। तो जो आम मुसलमान हैं वो इनकी जो साजिशों को समझ नहीं पा रहा है, उसको समय लगेगा भी समझने के लिए। जब तक वो अखिलेश भैया चिल्लाएगा और मुसलमान खुद बर्बाद हो जाएगा अखिलेश के पीछे लगकर। आज तमाम जनता समझ चुकी है कि अखिलेश चाहे जिसके साथ लगे हों उसको बर्बाद कर दिए। पहले राहुल भैया के नाम से दो लड़कों की जोड़ी आई थी, फिर 2 लड़के आ गए, और फिर एक बार मायावती जी भी आई थी। तो सब जान चुके कि जो अखिलेश के साथ जाएगा वो बर्बाद हो जाएगा, पनौती हैं वो। तो ऐसा मुसलमानों को भी मैसेज मिलेगा जल्द कि जो समाजवादी पार्टी और अखिलेश के पीछे लगेंगे उनका कभी भला नहीं हो पाएगा। एक दिन तमाम मुसलमानों को भी भारतीय जनता पार्टी के पास ही आना पड़ेगा, क्योंकि तमाम योजनाओं के अंदर बड़ी हिस्सेदारी
आज भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को दी है। और मुसलमान चाहे वो पढ़ाई का 5.5 करोड़ स्कॉलर्स की बात को, या 20 लाख आवास इस बार मुसलमानों के उत्तर प्रदेश के अंदर बने हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत की बात हो, सब तमाम गरीबों को मिला के मोटा मोटा बोल रहे हैं कि भाजपा मुसलमानों की हितैषी है। ठीक बिल्कुल है, हितैषी। मैं और लोगों से बात करूंगा, फिर आपके पास होगा, काफ़ी रोचक बनता है। मैं डॉक्टर सैयद एहतिशामुल्लाह हूँ, उत्तर प्रदेश राज्य हज कमेटी का सदस्य हूँ। ठीक है, आप सदस्य हैं। मैंने जब यहाँ पर बात करी, मैंने कहा कि अखिलेश यादव जी करहल चले गए हैं, सूबे के मुखिया रह चुके हैं वो भी, और योगी जी भी सूबे के मुखिया हैं। ऐसी नौबत क्या आ गई कि योगी जी को गोरखपुर से ही लड़ना पड़ा, और अखिलेश जी जिनका ये पूरा क्षेत्र है, यहाँ से वो एमपी हैं, वो चले गए करहल लड़ने। क्या आप लोग पे विश्वास नहीं है क्या उनको? बहुत अच्छा सवाल पूछे आप। अगर आपको मैं पॉलिटिकल डेटा की बात करूं तो माननीय मुख्यमंत्री जी क्षत्रिय समाज से आते हैं, ठीक है, और गोरखपुर में जिस विधानसभा से आप चुनाव लड़ रहे हैं उस विधानसभा में मात्र 7% ठाकुर वोट है। तो अखिलेश जी जिस विधानसभा से करहल से चुनाव लड़ रहे हैं उस विधानसभा में 80% से ऊपर यादव वोट है। सब जान रहे हैं, सारा मीडिया, पूरे देश के अखबार लिख रहे हैं। तो ये सर्वविदित है अपने आप में ही कि माननीय मुख्यमंत्री जी सर्वमान्य नेता हैं। जहाँ पर उनकी बिरादरी का वोट कम है तो ये स्पष्ट हो गया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जातिवाद के आधार पर भारतीय जनता पार्टी सियासत नहीं करती, शख्सियत के आधार पर, काम के आधार पर, विश्वास के आधार पर सियासत करती है। और ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा वर्ल्ड फेम और सूबाई फेम चेहरा है कि वो जिस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे विपक्षियों की ज़मानत जब्त कराएंगे इंशाल्लाह। आपने कहा योगी जी जमानत जब्त कराएंगे, लेकिन जब मैं अखिलेश जी को सुनता हूँ वो तो कहते हैं कि हार की बौखलाहट है, वापस हो गए हैं, मठ चले गए। आप कह रहे हैं बौखलाएंगे? देखिए ऐसा है ना, माई की डेफिनेशन बदल गई दोस्त। पहले माई का मतलब मुस्लिम और यादव होता था, अब माई का मतलब मोदी और योगी हो गया है। क्या बात है, ठीक है ना। तो हाँ, माई की डेफिनेशन बदल गई और इस बात को माइनॉरिटी ने भी, अक़लियती मुआशरे ने, ख़ासतौर से मुस्लिम समाज ने भी इस बात को बखूबी समझा है कि जो माई की डेफिनेशन लेकर के मुसलमानों के सर पे टोपियाँ पहनाने का काम करते थे, अब वो टोपियाँ उतर गई हैं और अब जो है जुल्म और तशद्दुद की सियासत को ख़त्म करके विकास की सियासत पे बात की जाएगी। आपने दो बात अच्छी बोली। आपने कहा विकास को लेकर बात करेगी, ठीक है। जब मैं और नेताओं को सुनता हूँ, जैसे कांग्रेस भी है और भी लोग हैं, वो तमाम लोग मुसलमानों को रख के बात करते हैं, कहते हैं अगर सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुआ इसी सरकार में हुआ। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे विपक्षी नेता बोलते हैं जब इतना ही सब कुछ हो रहा है तो क्यों भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का विश्वास नहीं जीत पा रही है? देखिए एक बात बहुत स्पष्ट तौर से सुन लें। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2014 में जब आली जनाब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी वज़ीर आज़म हिंदुस्तान बने और 2017 के बाद जब योगी जी सूबे के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद आप पिछला पूरा रिकॉर्ड देखिए और पिछले 7 साल का केंद्र सरकार का और 5 साल का यहाँ का रिकॉर्ड देखिए, और विश्वास कैसे जागेगा। चाहे उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान कार्ड योजना हो, दुनिया भर की जो भी योजनाएं, चाहे खाद्य सामग्री का वितरण हो, हर जगह पर मुसलमान की हिस्सेदारी उसकी संख्या के अनुपात से कहीं ज़्यादा है। तो देखिए ना, एक बहुत पुराना शेर है कि आते आते मेरे यारों को वफ़ा आएगी। तो धीरे धीरे चीज़ें लोग समझेंगे। और देखिए दरअसल पिछली सियासी जमातों ने, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, इन लोगों ने मुसलमान को दरअसल वोट बैंक कहा। मेरा सीधा सा एक आप लोगों के मीडिया के माध्यम से कि मेरा सीधा सवाल ये उछाल रहा हूँ मुख्तलिफ सियासी जमातों के लिए कि मुसलमान कोई एलियन तो नहीं है ना, मुसलमान कोई दूसरे ग्रह से तो नहीं आया है ना। तो ये वोट बैंक की सियासत क्या? वोट बैंक क्या होता है? वोट बैंक का मतलब एक संकुचित विचारधारा को एक साथ इकट्ठा रख के बिरयानी में काली मिर्च और तेज पत्ते की तरह उनको इस्तेमाल करो, और जब उनका इस्तेमाल हो जाए तो उन्हें लात मार के बाहर कर दो। यही मानसिकता को, यही भ्रम को माननीय योगी जी ने और माननीय मोदी जी ने तोड़ने का काम किया। अब ये याद रखा जाए कि मुसलमान हिंदुस्तान की जमहूरियत के अंदर वोट बैंक नहीं रहा। हिंदुस्तान का मुसलमान दोयम दर्जे का नागरिक नहीं रहा। हिंदुस्तान का मुसलमान संविधान पे विश्वास करता है और कंधे से कंधा मिलाकर मुख्यधारा में आने का योगी जी और मोदी जी उनको प्रयास कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला 2022 का रिजल्ट आप देखिएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय 15 से 20% मुसलमान का वोट मिलने जा रहा है। मुसलमानों में, खासतौर से मुस्लिम महिलाओं में अंडर करंट चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, आदरणीय योगी जी के पक्ष में और आदरणीय मोदी जी के पक्ष में। और माई फैक्टर इंशाअल्लाह मोदी और योगी फैक्टर इस बार दुश्मनों के ऊपर, इनकी ताबूत में, इनकी सियासी ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेगा। आपने यहाँ एमवाई फैक्टर की बात करी, एक भाई साहब और मैं उनसे और बात करूँगा। थोड़ा कहूँगा आप इधर आ जाइए। क्या नाम है भैया आपका? इस्माइल फारूकी। इस्माइल साहब ये तो कह रहे हैं कि इस बार एमवाई फैक्टर जो है पूरा भाजपा के पक्ष में जाएगा। भाई साहब से बात करी, ये भी कह रहे हैं पूरा भाजपा के पक्ष में जाएगा। आजमगढ़ के ही हैं? आजमगढ़ के। ठीक है। अभी कुछ टाइम पहले मैं आजमगढ़ को लेकर उसके प्रोस्पेक्टिव में बात करूंगा। कुछ पोस्टर लगाए गए थे और कहा गया था कि हमारे क्षेत्र सांसद लापता हैं, गायब हैं। और CNRC का जब प्रोटेस्ट भी हुआ था तो यहाँ के जो अल्पसंख्यक लोग थे उन्होंने भी बात बोली कि अखिलेश जी ने हमारी बात को संसद में नहीं उठाया।
आप भी अल्पसंख्यक हैं, आप भी आजमगढ़ के हैं, तो क्या उस टाइम मुद्दा चल रहा था? अखिलेश जी के एक्टिव नहीं थे? एकदम नहीं थे। मुलायम सिंह जी जब यहाँ से सांसद हुए, पर्चा भर के गए तो उनको लालटेन लेके खोजना पड़ा, कहीं दिखाई नहीं दिए। मुलायम सिंह जी को हम लोगों ने लालटेन लेके खोजा था, वह नहीं दिखाई दिए। वही हाल अखिलेश यादव जी की है। अखिलेश यादव जी भी जीत के गए, कभी दिखाई नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि आजमगढ़ के लोगों से पूछूंगा तो आजमगढ़ से चुनाव लड़ूंगा, लेकिन आजमगढ़ के लोगों की आवाज़ उनके दिल तक पहुंच गई और आजमगढ़ से भाग गए, करहल चले गए। और इंशाल्लाह करहल से भी हारेंगे। उनको समझ में आ जाएगा कि लोगों को छला कैसे जाता है, जनता को बेवकूफ़ कैसे बनाया जाता है। आप कह रहे हैं करहल से हारेंगे, हर तो वहाँ कह रहा है कि ये तो मुलायम सिंह जी की पूरी कर्म भूमि है, वहाँ पर वो जैन डिग्री कॉलेज में पढ़ाते थे, इसलिए वो वहाँ पर आए हैं। पढ़ाते थे, यहाँ भी तो मुलायम सिंह रहते थे, अखिलेश जी रहे हैं। इस बार भी सांसदी लड़के देख लेंगे। आजमगढ़ ने उनको पूरी तरह से नकार दिया। आजमगढ़ में बहुत गरीब मुसलमान है जिसको बेवकूफ़ बना के उनका वोट लिया जाता था। इस बार बेवकूफ़ बनाते थे, थोड़ा एकदम बेवकूफ़ बनाते थे। आप बताइए, आजमगढ़ में जवान नहीं है, आजमगढ़ में अब हमारे शिक्षित भाई बहन नहीं है। जो भी भर्तियाँ हुई, सैफई इटावा के लोगों की यहाँ भर्तियाँ की गई। उर्दू अनुवादक की जो पदे वो 1700 पे भर्तियाँ हुई हैं, उसमें 40-45 लोग भी आजमगढ़ के नहीं हैं, सब इटावा और मैनपुरी सैफई के हैं। तो क्या आजमगढ़ का मुसलमान पढ़ा लिखा नहीं है? जब उनकी सरकार रही है तो वो अपने गांव से, अपने घर से ले आके यहाँ भर्तियाँ करते थे। आजमगढ़ के लोग बेवकूफ़ तो नहीं हैं। इस बार इंशाल्लाह आजमगढ़ के लोग भी जागेंगे और वोट मिलेगा। यहाँ से 6 से 7 सीट हम जीतने जा रहे हैं इंशाल्लाह। आपने कहा 6 से 7 सीट जीतने जा रहे हैं। मैं आपसे एक बात और करूंगा, जब पिछले चुनाव हुए थे यहाँ पर एक तरह से भाजपा की आंधी पूरे प्रदेश में चल रही थी और बड़ी तादाद में भाजपा ने पूरे प्रदेश में सीटें जीतने का काम किया था, लेकिन आजमगढ़ एक ऐसी जगह थी जहाँ पर सपा 5 सीटें जीती थी। लगभग 4 सीटें के आसपास बसपा की आई थी और भाजपा की 1 सीट आई थी। जब 17 में इतना अच्छा सपा कर गई तो अब तो कह रहे हैं कि मैं सांसद हूँ, जौनपुर में हमारी सीटें आ रही हैं, अब तो 10 की 10 हमारी आएगी, और आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, तो कैसे आएगा? अभी तक तो ये लग रहा था मुसलमान भाइयों को कि समाजवादी हमारे लिए बेहतर कर रही है, लेकिन किया तो कुछ नहीं, सिर्फ धोखा मिला। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया। आप हमारे यहाँ नगर पंचायत है एक मुबारकपुर, 4400 आवास मिले मुस्लिम भाइयों को 2.5 लाख के हिसाब से, और पूरे 5 साल की सरकार में 1400 मिले थे। तो कहाँ 1400, कहाँ 4400? तो आज सबको, मुसलमानों को भी यहाँ पता चल रहा है कि उनके साथ न राशन में भेदभाव किया जा रहा है, ना आयुष्मान भारत में भेदभाव किया जा रहा है, न किसी योजनाओं में। जो भी सरकारी योजनाएं रही हैं, मैं यहाँ का जिला अध्यक्ष रहा अल्पसंख्यक मोर्चे का, सिर्फ आजमगढ़ के निजामबाद एरिया में 18 लाख की छात्रवृत्ति वितरण किया मैंने मुस्लिम बहनों के लिए। तो जो भी काम सरकार ने किया है वो सबके साथ बराबर का बांटा है। जो हमारी संख्या है, हम 20-22% कहे जाते हैं, लेकिन 30-35% तक की हिस्सेदारी हमको मिली है। तो इस बार आजमगढ़ के भी मुसलमानों को समझ में आया है। और अखिलेश जी का साथ नहीं दे रहे हैं। एक चीज़ मैं और जोड़ूंगा, यहाँ पे मैं मुबारकपुर में खड़ा हूँ और यहाँ से भी एक अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वो वाले अखिलेश यादव जी नहीं है। एक मोहतरमा मेरे साथ है, मैं उनसे बात करूँगा। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। जब मैं इनसे बात कर रहा था, ये भी बहुत तारीफ़ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है यहाँ पे। आप बताइए, क्या कुछ हुआ है, नहीं हुआ है? सिवाय गुंडे के, बदमाशी के, लूट के और महिलाओं के साथ उत्पात करने के अलावा और सैफई में नंगा नाच नचाने के अलावा कुछ नहीं हुआ है। पूरे उत्तर प्रदेश की महिलाएं त्रस्त हैं, इसलिए वो चाहती हैं कि गुंडावादी सरकार इस बार रिपीट ना हो और सुशासन वाली सरकार है भाजपा की। महिलाओं को सबसे ज़्यादा सुरक्षा अगर किसी ने प्रदान की है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रदान की। आपने 2 बातें बोली। आपने कहा महिलाओं को अगर सबसे ज़्यादा सुरक्षा प्रदान की भाजपा ने करी है। जब मैं अखिलेश जी को सुनता हूँ, वो कहते हैं समाजवादी पेंशन योजना और महिलाओं को, बेटियों को, एक गाना भी आया अखिलेश जी का, उसमें एक लाइन भी आती है कि महिलाओं को सम्मान मिलेगा हमारी सरकार में, और आप कह रही हैं कि गुंडागर्दी सब कुछ हुई है। अब तो डिम्पल भाभी भी आके चुनाव में कह रही हैं कि आप सपा का साथ भी महिलाओं का दिए, उन पर थोड़ा विश्वास कर लीजिए। भाभी इतनी सच्ची होती तो अपर्णा भाभी टूट करके हमारी तरफ ना आती। वो त्रस्त थी ना। डिम्पल भाभी की तो मजबूरी है भाई, अपने पति का साथ देंगी वो, लेकिन जो उनके घर की और महिलाएं हैं वो देख रही हैं कि कौन सी पार्टी सुरक्षित है। इसका जीता जागता सबूत अपर्णा यादव जी हैं, जो हमारी पार्टी में आई हैं और खुलकर सपोर्ट कर रही हैं। और रही बात महिलाओं की सुरक्षा की, तो इससे पहले उनकी गवर्नमेंट रही तो उन्होंने क्या किया महिलाओं के लिए? सिवाय झूठे वादे और कुछ नहीं किया है। इस सरकार ने वास्तव में करके दिखाया है। मैं थोड़ा आपसे और बात करूँगा, जैसे प्रियंका गांधी जी भी हैं, प्रियंका जी भी महिलाओं की बात कर रही हैं, वो 40% महिलाओं की हिस्सेदारी की बात कर रही हैं, आप भी महिला हैं, तो उनकी इन सब बातों से क्या महिलाओं के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है? खाली उत्तर प्रदेश में 40% की बात कर रही हैं, बाकी 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर क्यों नहीं लड़ा रही हैं? उनको पता है यहाँ पर उनकी हवा फुस हो चुकी है और महिलाएं भी तोड़ करके दूसरी पार्टियों से लाया जा रहा है। हमारे यहाँ की 2-3 महिलाएं भाग चुकी हैं जिनको टिकट घोषित हो गया। मैं बरेली से हूँ, बरेली में सुप्रिया आयरन जी को टिकट दिया, वो टूट करके चली गई समाजवादी पार्टी में। तब आप बताइए कहाँ उनकी प्रामाणिकता रह गई? ये सिर्फ एक नारा, एक स्लोगन दिया है जो बिल्कुल ख़राब हो चुका है, उनका बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। इसकी कोई सार्थकता नहीं बची है। हमारी पार्टी ने सार्थकता करके दिखाई है। बात सिर्फ टिकट देने
देने की नहीं होती है, बात होती है नेतृत्व देने की। आपको कितना सम्मान दिया जा रहा है पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में सम्मान दिया जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को देख लीजिए, उनकी बिटिया हमारी पार्टी में ही है। संघमित्रा मौर्य जी पार्टी से छोड़कर अभी तक नहीं गई हैं, क्योंकि उनको सुरक्षा का अंदाज़ा है, इसलिए वो यहाँ पर हैं। तो ये जीते जागते सबूत हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कहने से नहीं होते हैं, जिनके पास समझदारी होती है, अकल होती है, वो खुद समझ सकते हैं इस चीज़ों को। आपने विपक्ष की बात भी करी, अगर मैं महिलाओं के स्पेसिफिक मुद्दे की बात करूं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी भी 3 तलाक की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं। जब मैं आप बात करने आ रहा तो आपका तारुफ कराया गया, कहा कि 3 तलाक कार्यक्रम को लेकर उसकी आप संयोजक करके हैं। अब जब भाजपा सरकार आई है, लगभग चुनाव में हम लोग आने वाले हैं, और 3 तलाक बिल जब लोकसभा में पास हुआ था, उस समय भाजपा की सरकार मेरे ख्याल से बनी थी प्रदेश में। अब उसके बाद पहली बार चुनाव होने जा रहा है। महिलाओं की क्या स्थिति दयनीय थी, और दयनीय थी, अब कितना बदलाव हुआ है, आप बताइए। देखिए, जब ये चुनाव पिछला वाला हुआ था, तब इस कानून को बनाने की भाजपा ने केवल बात की थी। तब 10% महिलाओं ने वोट किया था भाजपा को, और अब तो ये कानून बन के लागू भी हो चुका है। तब आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी सारी महिलाएं भाजपा के साथ हैं, और साइलेंट वोट करना उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो ऐसे समाज से आती हैं कि वहाँ पर उनका उत्पीड़न भी होगा, शोषण भी होगा, और घर में लड़ाई भी होगी। तो इस बार महिलाएं बहुत समझदारी से काम ले रही हैं, खासतौर से मुस्लिम महिलाएं। और 3 तलाक पीड़िताएं, जिनको वजीफ़ा देने के काम, पेंशन देने का काम योगी मोदी सरकार ने किया है। आपको क्या लगता है, इतना खुददार इंसान अगर होता है, कोई इसके पर एहसान करता है तो उसका एहसान का बदला चुकाता है। और महिलाएं, जिनकी कोई जाति और धर्म नहीं होता, वो उससे ऊपर उठकर होती है, चाहे हिंदू बहनें हो, मुस्लिम हो। और एकमात्र 70 साल में ऐसी सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी, जिसने मुस्लिम बहनों का दर्द समझा। असंवैधानिक तरीके से, कुरान में भी इस तरीके की तलाक का जिक्र नहीं है, लेकिन और पार्टियों ने मुसलमानों को छला है। ठीक है, तो मुस्लिम बहनों का दर्द जो समझा भारतीय जनता पार्टी ने, समझा, ये कानून बनाया, लागू किया। और जो वो बहनें, मैं आपको बता दूं, आने वाली अब हमारी सरकार इंशाल्लाह 22 में आ रही है, तो जो बहनें हैं उनके लिए और उनके बच्चों के लिए हम लोगों ने एक प्लान बनाया है कि उनकी पढ़ाई का, स्वास्थ्य का और पूरा उनके समायोजन का ख्याल किया जाएगा। तो इसलिए वो सब हमारे साथ हैं। हम जानते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास तो है, लेकिन साथ में सबका प्रयास भी हमारे यहाँ शामिल अब हो चुका है। ठीक है, और भी कुछ लोग आ गए, उनसे बात करेंगे। आइए, आप इधर आ जाइए। मैं सबसे पहले जो है अपनी थोड़ा बहन इधर आ से- जाइए, फ्रेम में आप भी आ जाएंगे। अपने बहन से मैं ये पूछना चाहता हूँ, हाँ। आपने मुस्लिम महिलाओं की बात की कि मुस्लिम महिलाओं के साथ जो है मोदी जी ने बड़ा अच्छा व्यवहार किया, अच्छी बात है, इन्होंने अच्छी बात की। लेकिन उस वक्त कहाँ थे मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब हमारी बहनें जो है NRC के मुद्दे पर जो है वहाँ पर शाहीन बाग में जो है आंदोलन कर रही थी? उस वक्त कहाँ थे? उस वक्त उन बहनों को क्या क्या कहा गया, लोगों ने देखा कि नहीं? जाए जब 80 साल की दादी और जो है 60 साल की माएँ जो बैठी हुई थी, उनको उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किन लफ्ज़ों से जो है उनको सम्मानित किया था, ये सारी पूरे हिंदुस्तान की आवाम ने देखा था। मतलब आपके हिसाब से भाजपा ने सम्मान नहीं किया है NRC वाले मुद्दे पे। आप कहाँ के भाई साहब? यहीं के? मैं यहीं प्रॉपर आजमगढ़ का हूँ। आजमगढ़। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम जुल्फ़िकार नसीम, उर्फियत में मोल्डी कहते हैं। मोल्डी जी, मोल्डी जी, गोल्डी जी मिलता जुलता जी है। जी जी मोल्डी जी बताइए, अभी मैं जिन्होंने बात रखी उस पर भी डिबेट करूंगा, बात करूंगा। मैं अखिलेश जी को थोड़ा बात करूँ, क्योंकि जब मैंने बात करी थी अखिलेश जी को यहाँ पर लेके लंबी चर्चा हुई। वर्तमान में सांसद हैं, जी, आपने वोट दिया होगा, आपकी बातों से लग रहा है। जी। जब आपने वोट नहीं, दिया, एक मिनट, बातों से नहीं लगा है। हाँ। आप ये वर्ड मत लीजिए कि हाँ। बातों से लगा है। हाँ। बातों से नहीं लगा है। हाँ। हम लोग यहाँ पर जानते हैं, पिछले 25 सालों से, जब से मतलब समाजवादी पार्टी का जन्म हुआ है, माननीय मुलायम सिंह यादव के वक्त से, माननीय मुलायम सिंह यादव ने ही आजमगढ़ को, समझ लीजिए आजमगढ़ को पूरे प्रदेश में और देश में एक पहचान दी। उन्होंने यहाँ पर जो, यहाँ पे हम लोग बहुत बैकवर्ड थे, जिसके बारे में बता नहीं सकते आपको। CK जाफर शरीफ ने यहाँ पे बड़ी लाइन का जो इनाग्रेशन किया, माननीय मुलायम सिंह यादव के कहने पे किया, समझ रहे हैं? जो यहाँ की सबसे पहली उपलब्धि थी कि अभी सोचिए, अभी हमारे होश में, मतलब 1999 वाइन में जो है, वो जो 99 में जो है CK जाफर शरीफ ने यहाँ पर बड़ी लाइन के आप भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे अगर A से लेके Z तक की बात की जाए, तो अगर एक भी काम आप जुड़ाएंगे, उस काम में अगर किसी का योगदान होगा तो समाजवादी पार्टी का होगा, बाकी अन्यथा किसी पार्टी का कोई योगदान नहीं। ठीक है, अब मैं जाफर साहब आपसे मैं बात करूंगा इनको लेके। आपने कहा कि सपा ने बड़ा काम किया है। जब इतना ही काम किया है, सब कुछ हुआ है, तो अखिलेश जी को करहल जाने की नौबत क्यों आ गई, ये बताइए। नहीं, करहल जाना वहाँ दूसरी समीक्षा में। करहल जो वो गए हैं, करहल इसलिए नहीं गए हैं कि वो यहाँ के लोगों को छोड़ दिए। करहल उन्होंने यहाँ के लोगों को छोड़ा नहीं है। करहल वो गए हैं वहाँ पर जो सीटें, लगभग 52 सीटें ऐसी थी जो समाजवादी पार्टी जो है 1000, 1500, 2000 के बीच में हार गई थी उस एरिया की।
उसको वो कवर करेंगे कि नहीं करेंगे? पूर्वांचल उनका सबसे मजबूत बेस है, वो जानते हैं कि यहाँ मैं रहूँ ना रहूँ, पूर्वांचल के लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। उस क्षेत्र तो बड़े अंतर से हारी है, आगरा बुरी तरह से हारी, फिरोजाबाद भी बुरी तरह हारी है। फिरोजाबाद को कह सकते हैं, बाकी जो सीटें हैं आगरा की, जैसे आगरा हमेशा हारी है। जैसे कुछ सीट बता दी मैं भी उस सीटों का मतलब ये है मेरा भाई कि जैसे वहाँ पर हमेशा से 1-2 सीटों को आप अगर ले लेंगे कि 4 कोई अगर 60,000 वोटों से जीत गया था कहीं पर, तो आप उसको अगर गिनाएंगे तो ऐसे नहीं काम चलेगा। बाकी सीटों को आप जाके वहाँ पे मुहासबा करिए, आप वहाँ की मुहासबा करिए वहाँ की तमाम सीटों का, कि वहाँ पे लगभग ऐसी 36 सीटें थी जहाँ पे वो 4,000 3,000 से हारे, वहाँ पे ऐसी 19 सीटें थी जहाँ पे वो 1,000 के नीचे हार गए। क्या इससे आप इनकार करेंगे हमारी बात को? नहीं, मैं तो इंतफाक नहीं रखता क्योंकि मैं वहाँ घूम के आया हूँ और इतना अंतर खैर नहीं था, अंतर काफ़ी बड़ा था। चलिए आप ये के अंदर आजमगढ़ की जो जहाँ तक बात है, तो पूर्वांचल के अंदर आजमगढ़ को कभी भी अखिलेश यादव ने कभी नहीं छोड़ा और उनके परिवार ने कभी नहीं छोड़ा। आजमगढ़ एक ऐसा शहर था जो बहुत नहीं बात आप, मैं कहूँगा आप भी थोड़ा इधर आ जाइए। आजमगढ़ को कभी नहीं छोड़ा, लेकिन अखिलेश जी ने चुनाव लड़ने से पहले कहा था कि आजमगढ़ की जनता से पूछेंगे और आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। तो उनको आजमगढ़ की जनता ने नकारा और वो भाग गए करहल। और आजमगढ़ सिर्फ पर्चा भरने आते हैं। वो जानते हैं कि आजमगढ़ के कुछ मुसलमान उनके गुलाम हैं। गुलाम परिवारवाद और गुलामीवाद ही चल रहा है, बस यही चल रहा है और कुछ है नहीं। उनको पता है कुछ लोग गुलामी में लगे, वो हर हद तक करेंगे। हम मुबारकपुर नगर पालिका से आते हैं और समाजवादी के ही चेयरमैन साहब है डॉक्टर शमीम साहब, उनकी एक बढ़िया नेत्री है यहाँ सना परवीन जी, हम लोग उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। बेटी दिवस पे उन्होंने एक पोस्ट डाला था, हमारे पास स्क्रीनशॉट है, आपको दे देंगे। तो डॉक्टर शमीम साहब ने उस पर कमेंट क्या लिखा था कि आपने बेटी दिवस का तो डाल दिया, बेटी ठुकाई दिवस कब होगा? तो यही इनकी विचारधारा यही है कि ये गुलामी से जंजीरों से अभी छूटे नहीं है, छूट गए हैं। जो घूम रहे हैं रोडों पे लोग, जो समाजवादी के कार्यकर्ता हैं, जो समाजवादी के साथ लगे हुए हैं, वो उनकी बात करते हैं। गाँव में जाइए, क्षेत्रों में जाइए, जो गरीब मुसलमान है, पढ़ा लिखा कम है, वो इनके बेवकूफ़ बनाने वाले आंकड़े से बाहर निकल चुका है। तो कह रहे हैं कि बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप कह रहे हैं 25 साल सबको यही पे इन्होंने जो बताया जो है कि जो सम्मान की बात, और इन्होंने जो बताया ना कि जो है वो मोदी, इन्होंने जो है कि अखिलेश जी यहाँ, इन्होंने कहा जो कम पढ़े लिखे हैं वो इनकी बातों में आ रहे हैं, उनको लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये एक बात उन्होंने भी बोली। अभी भाई साहब ने बोला, आपने बोला कि जो कम पढ़े हैं वो इनकी बातों में आ रहे हैं, बाकी जो शिक्षित है कोई वोट नहीं दे रहा है। अच्छा, कोई वोट नहीं दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को, ये कह सपा को बोल रहे हैं। नहीं भाई, इन्होंने ये कहा, आप यही तो नहीं कह रहे कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जो भी नहीं, आप समझ लीजिए जी, जो आपने कहा ना तो ये सही कह रहे हैं कि जो कम पढ़े लोग हैं वही भारतीय जनता पार्टी को नहीं दे रहे हैं वोट। आपने ये बोला था क्या? नहीं, जो कम पढ़े लिखे हैं वो भारतीय जनता मेरी बात, क्योंकि वो माँ बहनों का सम्मान जानते हैं। जो कम पढ़े लोग हैं, जिनको हम गंवार कहते हैं, गांव के लोग कहते हैं, वही जानते हैं माँ बेटियों के सम्मान के बारे में। मान लें कि जो पढ़ा लिखा शिक्षित मुसलमान है, कम से कम मेरे भाई ने इस बात को मान लिया कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो समाजवादी को वोट कर रहे हैं, भाजपा को नहीं कर रहे हैं। लेकिन इनका मानना ये तय हो गया कि जो पढ़ा लिखा शिक्षित मुसलमान है, जो मोदी जी ने नारा दिया था कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप, तो पढ़ा लिखा मुसलमान इस बार भारतीय जनता पार्टी नहीं कह सकती। मोदी जी ने जो नारा दिया था एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप, उस बातों को सुन के पढ़ा लिखा मुसलमान इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। और इंशाल्लाह आप देखिएगा, इसी आजमगढ़ से जहां 9 सीट समाजवादी की हुआ करती थी, 6 से 7 सीट हमारी निकलने जा रही है। 10 तारीख को हमारी सरकार भी बनेगी, हमारा विधायक भी बनेगा। एक मिनट रुकूंगा भाई साहब, अपने जुल्फिकार साहब ने बताया ना, रुक जाइए एक मिनट, आराम से बात करिए, मैं जा नहीं रहा हूँ कहीं, बात सुन के जाऊँगा आपसे। जब मैं अखिलेश यादव जी को सुनता हूँ और भाजपा के आला नेताओं को सुनता हूँ, बासित साहब आराम से आप आ जाइए, वेलकम बोलिएगा, ठीक है, आइए बासित साहब आइए, ठीक, बिल्कुल बासित साहब आइए। आपने एक बात बोली कि मुसलमानों के सम्मान की, और इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सम्मान है। अभी आज़म खान को लेकर काफ़ी बातें चल रही थी, ओवैसी साहब ने भी काफ़ी बात करी, कहा मुसलमानों के बहुत बड़े नेता हैं। एक मिनट, ठीक है, बोला गया। अखिलेश जी ने उनके लिए ना तो कोई ट्वीट किया, ना तो कोई बात करी, ठीक। भाजपा ने लगातार ये आरोप लगाया, कुछ भी नहीं बोला। वो भी तो मुसलमानों के नेता थे, उनको लेकर बात क्यों नहीं? और जब चुनाव आया, एक सेकंड, जब अरे सुनिए, तो समाजवादी ने उनको छोड़ दिया। आपका ये कहना है? मेरा कुछ कहना नहीं है, मैं क्यों बोलूँगा? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये कहना है कि आजम खां के ऊपर जब मुसीबत आई तो समाजवादी पार्टी ने उनको छोड़ दिया है। आपको नहीं दिखा कि आजम खां के लिए अखिलेश यादव ने क्या क्या किया है? अखिलेश यादव ने, हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को डराने के लिए, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा लीडर था आजम खां, उसको जेल के अंदर डालने का काम किया है, सिर्फ इसलिए कि पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमान की जो लीडरशिप है वो डर जाए। ऐसा है क्या? डराने के लिए भाजपा ने किया है? ये लोग जब तक नहीं डरे, जब तक प्रियंका गांधी ने और ओवैसी जी ने नहीं कहा कि हम
आजम खान से मिलने जा रहे हैं। जैसे ही लगे तो इनको 10 लगे तो पहुंचे आजम खान के पजामे में, पहुंच गए कि भैया मैं आ रहा हूं मिलने, मैं हूं तुम्हारा नेता हैं। और एक बहुत बड़े नेता, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि बात प्रमाणिक नहीं है, उन्हीं के राजनीति में नाम न लिया जाए तो बेहतर है। उन्हीं के परिवार के चश्मो चिराग आज अमित शाह से टाइम मांग रहे कि बर्बाद कर दूंगा समाजवादी पार्टी को, इन्होंने हमें बर्बाद किया है। और दूसरा इन्होंने CA/NRC का मुद्दा उठाया था। CA/NRC का इन्होंने कहा था कि हमारी माएँ बहनें वहाँ बैठी थी। भैया मेरी भी माएँ बहनें थी वो, लेकिन वो क्यों बैठी थी? नेता कहाँ चले गए थे? नेता क्यों नहीं बैठे थे भैया? नेता कहाँ थे जो वोट लेते थे मुसलमानों का? इन्होंने क्या किया? CA/NRC पर मुसलमानों को डराकर धमकाकर और बरगला कर, ना कोई CA था ना NRC था ना देश से कोई बाहर जा रहा था, इन्होंने पैसे दे के लोगों को भर के माओ को भर के इन्हें बता रहे कि तुमको देश से बाहर निकालने वाले हैं। भैया देश कागज दिखाओ, हाँ कागज दिखाओ, तुम्हें मारने वाले हैं, तुम्हें जो है वहाँ डिटेंशन सेंटर भेजने वाले हैं। और अपने आप पर्दे के पीछे हो गए, बुरखा ओढ़ लिया, चूड़ी पहन ली समाजवादियों ने और माओ बहनों को सड़कों पर बिठा दिया। ये माओ बहनों की बेइज्जती करने का काम समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किया है। मैं इनकी मजम्मत करता हूँ और इन्होंने ऐसा काम किया कि इतिहास में कोई आज पार्टी नहीं कर पाई। शर्म आनी चाहिए समाजवादियों को।